Okay, so hey guys, welcome. So in this video, I'm going to talk about friend concept in C++. फ्रेंड को हम डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज़ फ्रेंड, इसके कितने तरीके होते हैं. ओके, सो फ्रेंड कंसेप्ट को देखते हैं. इन C++ वी हैव अ कंसेप्ट नेम्ड फ्रेंड. व्हाट इज़ इट एंड आज का कंटेंट क्या होने वाला है, पहले फ्रेंड को ही जानेंगे अच्छी तरह, सारे एग्जाम्पल और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो इससे पहले आपको ऊप्स पता होनी चाहिए, इनकैप्सुलेशन पता होनी चाहिए, क्लास, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, बेसिक चीज़ें. आई एम नॉट टीच यू द बेसिक स्टफ्स लाइक if you don't know about pass by reference, if you don't know about this how to declare method outside the class. Okay, if so ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स. इफ़ यू नो दैट, ओके, सो दैट द वीडियो दैट this video will be perfect for you. Let's start it. So we have a friend concept. Basically C++ या फिर किसी में भी oops में हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है. We have a principal name encapsulation. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वी हैव टू हाइड आवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एंटिटी. मतलब अगर आपने कोई भी क्लास के अंदर, इसका मतलब होता है हम क्लास के अंदर मेथड और वेरिएबल को कंबाइन कर देते हैं सिंगल यूनिट में, एंड देन कोई भी एक्सटर्नल बिना किसी एक्सेस के या फिर कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी अंदर के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ इस क्लास ए के अलावा, कोई भी क्लास ए या क्लास ए के जितने भी मेथड हैं उसके अलावा कोई भी चीज़ इस इंट या फिर इस प्राइवेट स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती. इसे बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन. ठीक है, ये है 100% स्ट्रिक्ट इनकैप्सुलेशन. ओके, बट सी प्लस प्लस हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम इस इनकैप्सुलेशन को थोड़ा लाइक वी कैन से दैट इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. मतलब इनकैप्सुलेशन 100% से थोड़ा हम कम कर सकते हैं. मतलब हम कंट्रोल वे में बाहरी मेथड्स या फिर दूसरी क्लासेस और मेथड्स को ये परमिशन दे देते हैं कि वो हमारे प्राइवेट स्टफ्स को भी एक्सेस कर सके. ठीक है, सो दैट इज़ अ फ्रेंड concept. So by using this friend concept we can access the private stuff of any another class. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या अगर मैं फ्रेंड को यूज़ कर रहा हूँ, सो विल देयर बी 100% इनकैप्सुलेशन? नो, देयर विल नॉट बी 100% इनकैप्सुलेशन बिकॉज एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ क्लास that is of another class, okay, that is not even derived from that class, and it can access the private members of that class. Okay, so if I am talking about, मैंने यहाँ पर क्लास A है और इसके पास मेरा एक प्राइवेट वेरिएबल है int a. ओके, सो 100% इनकैप्सुलेशन का मतलब तब होगा कि इस क्लास के अलावा या इस क्लास के मेथड्स के अलावा कोई और इस a को एक्सेस ना करे डायरेक्टली. ओके, सो तो मेरी 100% इनकैप्सुलेशन होगी. लेकिन अगर कोई दूसरा फंक्शन या फिर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरा क्लास, कोई भी यानी चीज़ जो इसको ड्राइव भी नहीं कर रही है, जो ड्राइव करती है वो कम से कम प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकती है. ठीक है, लेकिन प्राइवेट मेंबर को ही एक्सेस कर पा रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर 100% इनकैप्सुलेशन नहीं होगा. सो यूजिंग दिस फ्रेंड फंक्शन. तो अब देखते हैं तरीके क्या क्या होते हैं फ्रेंड फंक्शन के. देखो, मेरे पास एक क्लास है. अब उस क्लास के मेंबर को मैं कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकूँगा. तो पहला तरीका है ग्लोबल मेथड, ग्लोबल फंक्शन. अगर मेरे पास, या तो मैं ग्लोबल फंक्शन से एक्सेस करूँगा. ओके, मैं एक्सेस कहाँ से करूँगा, बेसिकली किसी ना किसी फंक्शन में से ही एक्सेस करूँगा. ओके, अगर मैं किसी क्लास में कोई मेथड, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई क्लास ड्राइव करता हूँ तो आपको पता होगा व्हेन वी आर गोइंग टू ड्राइव एनी क्लास, हम यहाँ पर कुछ भी अपना लॉजिक नहीं लिखते. वट एवर द लॉजिक वी आर लाइक वी हैव टू राइट, वी ऑलवेज राइट इन द फंक्शंस. फंक्शन और मेथड, हम कुछ भी मेथड बनाते हैं एंड देन उसके अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं. ठीक है, जो इस स्कोप में हम केवल वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम करते हैं. जो भी लॉजिक होगा वो हम अपने फंक्शंस में लिखते हैं. ठीक है, सो कितने टाइप के मेथड या फंक्शंस होंगे जो फ्रेंड यूज करता है. तो पहला हो गया ग्लोबल, मतलब किसी भी बाउंड्री के अंदर नहीं है वो, ना किसी भी स्कोप के अंदर नहीं है, किसी भी क्लास का वो मेथड नहीं है, तो ग्लोबल फंक्शन हो जाएगा. दूसरा, कोई क्लास मेथड ऑफ कोई क्लास और अ स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर वी कैन से दैट मेथड ऑफ दैट क्लास, specific method of other class. Okay, all whole class. So there are three ways.
ओके, फ्रेंड जो काम करता है या तो ग्लोबल फंक्शन सारे के सारे मेंबर को एक्सेस करेगा, या पूरी की पूरी क्लास को हम ये परमिशन दे देंगे कि वो हमारे इस प्राइवेट दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सके। तीसरा तरीका होता है वो ये स्पेसिफिक मेथड, जिसके अंदर हम पूरी क्लास को ये परमिशन या पावर नहीं देते, उस पूरी क्लास के कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं, वो एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, तो उनको हम देते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को स्पेसिफिक मेथड को जब हमें देना हो और जब ग्लोबल फंक्शन को जब हम देते हैं तो उन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शंस। और अगर हम किसी क्लास को ये पूरी पूरी क्लास को हम ये परमिशन दे देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड क्लास क्या होती है। ओके, फ्रेंड क्लास मतलब हम पूरी की पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना रहे हैं। तो आई हैव अ क्लास, ओके, बेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं लाइक इंट ए, वी कैन से दैट, यहाँ पे एक मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, से हाई प्राइवेट, ओके, और इट विल काउंट हाई, दिस इज बेस प्राइवेट। ओके ओके, ठीक है। अब केवल बेस की ही ऑब्जेक्ट भी इसे मतलब बाहर से हम इसको कॉल नहीं कर सकते। ओके, हम केवल मेथड से ही इसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट से भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर पब्लिक। क्या मैं पब्लिक की रिक्वायरमेंट है? नहीं। अब मुझे क्लास बनानी है जिसको मुझे फ्रेंड बनाना है, तो मैं एक दूसरा, सो वी हैव अ क्लास नेम्ड स्पाई बिकॉज इट कैन हैव एक्सेस ऑफ दिस। सो मैं यहाँ पे स्पाई बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा, तो इसका सिंटेक्स है फ्रेंड, जस्ट टाइप फ्रेंड एंड देन क्लास नेम फ्रेंड क्लास एंड देन स्पाई। ओके, जस्ट बाई राइटिंग दिस सिंटेक्स आपको ये कहीं पे भी लिख देना है, पब्लिक प्राइवेट। इससे ये स्पाई क्लास है ना, अब बेस के सारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे एक पब्लिक एक फंक्शन मेथड बनाता हूँ, void कॉल बेस फंक्शन बेस प्राइवेट। ओके, ये एक मेथड है जो कॉल करेगा, बट देखो अगर मुझे इसका मेथड कॉल करना है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते ना, इस मेथड को कॉल करने के लिए वी नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बेस क्लास। वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल दिस बिकॉज इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ क्लास, it is a method of object. So we need an object, so we will pass an object, okay, base address of that object, and we are gonna call that object dot. Now we can call this function, okay, there will be no any kind of error. I am able to call this for your लेट अस ट्राई। हम दूसरी क्लास बनाता हूँ और सेम चीज़ करता हूँ, लेकिन मैंने उसको फ्रेंड नहीं बनाया है, तो देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। मैं कहता हूँ नॉर्मल क्लास। ओके, इट इज़ ए नॉर्मल क्लास। ओके, लेट अस सी। सो यहाँ पर पहले ही मेरे एडिटर ने इसको एरर दे दिया है कि ये उसके प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, इंट मेन लेट्स प्रिंट इट रिटर्न 0 एंड मुझे पहले अपने बेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, एंड देन आई हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पाई ऑब्जेक्ट 1. Okay, now we can call object 1 dot call base private, and I have to pass the base object there. Okay, there will be no error. Then I have to make an object of normal class, that will be object 2, and object 2 will be having the same function. Okay, object 2, let us run this. Okay, there will be an error, declared private here, means the normal class cannot access the private stuff of base because it is not declared as friend. Okay, it do not have the privilege to call this say hi private. Okay, so I am just commenting it down. Okay, comment it. Let's see कि ये जो spy function है ये इसे access कर पा रहा है या नहीं. Okay, so okay, there is kind of object 1 and we have to, okay, now let us execute it. Okay, this is base private, means this class can able to call the private method of this class base. ठीक है, यहाँ पर कोई भी inheritance नहीं है, it is not related to inheritance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्लास को let us see यहाँ पर ये जो क्लास है ना,
अब ये जो क्लास स्पाई है ये फ्रेंड क्लास है बेस की। अब ये इसकी हर चीज़ को एक्सेस कर सकती है इस तरीके से। हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट 1 कॉल बेस प्राइवेट को कॉल कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। यहाँ पर कॉल आएगी और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर इसके पास प्रिविलेज है जो कि हमने इस फ्रेंड क्लास की मदद से दे रखा है, फ्रेंड क्लास का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन नहीं, अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी इस से हाई प्राइवेट को या फिर इसके बेस क्लास के सारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लास का मतलब होता है पूरी क्लास को प्रिविलेज दे देना। फंक्शंस का मतलब होता है, फ्रेंड फंक्शंस का मतलब कुछ फंक्शंस को ही प्रिविलेज देना, ना कि पूरी क्लास को। ठीक है, सो ये पहला मेथड हो गया, ये थी फ्रेंड क्लास। अब हम बात करते हैं फ्रेंड फंक्शंस की। ठीक है, सो ये इनहेरिटेंस, फर्स्ट पॉइंट है कि इनहेरिटेंस से लिंक नहीं होता। लाइक अगर एक और चीज़ करके देखते हैं, चलो वो बाद में करूँगा, मैं पहले मैं फ्रेंड फंक्शन समझा देता हूँ। सो इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए। आई एम गोना टॉक अबाउट फ्रेंड फंक्शन। सो वी हैव बेस क्लास, ओके, we have some private stuff. We need not to write this private explicitly because by default it is private scope, but okay, for convenience I am typing this. So now I have to void same say hi. Let's just do this stuff common. Okay, इसको हम अनकमेंट करते हैं। ओके, सेम क्लास है वही, यहाँ पे फ्रेंड क्लास नहीं करना, अब मुझे यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन करना है। तो मैं ग्लोबल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इंट मेन, पहले अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं, इट विल रिटर्निंग 0। ओके, नाउ आई हैव टू, फ्रेंड के बाद क्लास और ये स्पाई पूरा हटा दो। इसके बाद आपको अपने फंक्शंस का प्रोटोटाइप लिखना है, जो भी फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है। सो दैट फंक्शन which is going to be the friend of this class, the prototype is like we have, I can say that global spy, okay, global base spy, okay, or it will take because it is compulsory, because if like in function you have to pass your objects, okay, either you have to pass your object or you can create your objects. So I'm going to let's just make both cases. मैं यहाँ पर दोनों केस लूँगा, एक बार मैं पास करूँगा, एक बार मैं उसी फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, ओके, दिस ये है मेरा, ठीक है, ग्लोबल बेस स्पाई। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं फंक्शन के अंदर ही बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस फंक्शन बॉडी। ओके, so now let us declare this function. It is void. Do not define this function as the part of this base class. This function is not a part of this base, means this function is not a method of this base class. So you need not to define like this as we define the method base and then scope resolution operator. No, this will be wrong. So you have to define just normal as we define our function with same name. Okay, now we are going to create an object of base. Okay, now we are going to call that function. Now let us see, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। let us see whether we are able to see this statement or not. इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है और यहाँ पर हाई दिस इज बेस प्राइवेट आ रहा है, मीन्स दिस ग्लोबल मेथड इज नाउ अ फ्रेंड ऑफ दिस क्लास बेस। अब यहाँ पर एक चीज़ मेन पॉइंट है कि देखो, मैं यहाँ पर इस ग्लोबल बेस स्पाई को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता कि ये जो ग्लोबल बेस स्पाई है ये हमारे पास डिक्लेयर है या नहीं है। मतलब देखो, ऊपर कुछ भी डिक्लेयर नहीं है और मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये तो इलीगल होता है ना C++ में। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे पहले से एटलीस्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, इसके ऊपर कहीं पे भी डिक्लेरेशन नहीं है। तो यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रहा है? एरर इसलिए नहीं आ रहा है, फ्रेंड क्लास के केस में भी सेम था। ठीक है, अब एरर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, ये जो फ्रेंड कीवर्ड है, ये क्लास और इस ग्लोबल मेथड के केस में इन दोनों को डिक्लेयर, इसको हम एज अ डिक्लेरेशन भी हम इसको लाइक काउंट कर सकते हैं। ये एज डिक्लेयर भी करता है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। अगर तुमने यहाँ पर पहले से इसको डिक्लेयर कर रखा है, लाइक वी हैव वॉइड, वी हैव ग्लोबल स्पाई,
एंड इसका प्रोटोटाइप हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है ऐसे, तो कोई इशू नहीं है। अगर तुमने ये नहीं कर रखा है इन केस ऑफ ग्लोबल फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास, सो ये जो स्टेटमेंट है ना ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली डिक्लेरेशन की तरह वर्क करेगी। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये तो समझ में आ गया ना ग्लोबल लाइक फ्रेंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं जो होता है थोड़ा सा हार्ड टाइप, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, दैट इज़ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर, और फ्रेंड फंक्शन इज मेथड ऑफ another class. So we have same base class. Now we are going to copy this. Okay, now we have another class normal. इस नॉर्मल क्लास का एक फंक्शन है जो कि स्पाई की तरह वर्क करेगा, void spy। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना ये एक्सेस कर पाए इस बेस के सारे प्राइवेट मेंबर को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड फंक्शन के लिए हम क्या लिख रहे थे, फ्रेंड, देन उसका प्रोटोटाइप दैट इज void spy एंड दिस। नाउ लिसन, दिस स्पाई इज़ नॉट अ ग्लोबल फंक्शन। अगर तुमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया तो ये इस स्पाई को एज अ ग्लोबल फंक्शन को की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो आपको इस स्पाई को ग्लोबली डिफाइन करना होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें लिखना है नॉर्मल, कि ये नॉर्मल क्लास का मेथड है। दिस रिप्रेजेंट इट इज़ एन मेथड ऑफ नॉर्मल क्लास। ठीक है, सो क्या यहाँ पे कोई दिक्कत होगी? लेट अस सी, इस फंक्शन को अपन क्या करते हैं, चलो यहाँ पे मैं डिफाइन ही कर देता हूँ। ये कॉल करेगा, ये एक बेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट से उस से हाई को कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्या आ रहा है, लेट अस सी दिस। यहाँ पर एरर आ रहा है कि ये अभी प्राइवेट है, मतलब ये जो स्पाई है ना, ये स्पाई जो मेथड हमने यहाँ बनाया है ये अभी मतलब इसको प्रिविलेज नहीं दे रहा है। मतलब ये जो मेथड अभी हमने लिखा है ये अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की। जब हम एक स्पेसिफिक मेथड की बात कर रहे होते हैं तो फ्रेंड क्लास इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ग्लोबल मेथड में क्या हो रहा था कि अगर तुमने पहले से डिक्लेयर नहीं किया तो ये खुद से डिक्लेयर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के केस में भी अगर क्लास पहले से डिक्लेयर नहीं कर रखी है तो ये खुद से डिक्लेयर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास के किसी एक स्पेसिफिक मेथड के बारे में बात कर रहे हो तो आप किसी भी दूसरी क्लास के किसी भी मेथड को डिक्लेयर खुद से कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इम्प्लिसिट कंपाइलर के पास ये पावर नहीं होती है कि किसी भी क्लास के मेथड को तुम खुद से डिक्लेयर कर दो, नहीं। क्लास का अगर कोई मेथड डिक्लेयर करना है तो वो क्लास खुद ही करेगी। ठीक है, डिक्लेरेशन का 100% यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये जो डिक्लेरेशन है क्लास के अंदर ही होंगे। ठीक है, सो ये डिक्लेयर नहीं करेगा, ये बस सर्च करेगा क्या कोई ऐसा मेथड है, अगर है तो उसके साथ उसको फ्रेंड बना देगा। लेकिन ऐसा कोई भी फंक्शन अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ पर, इधर। तो जो नॉर्मल क्लास है इसको हमें ऊपर नीचे नहीं बनाना है, इसको हमें ऊपर बनाना है विद इसके फंक्शन के एटलीस्ट डिक्लेरेशन के साथ। ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये हमने मेथड को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब इसको पता है कि हाँ नॉर्मल स्पाई क्या है, ये वाला मेथड है, इसको बना दो। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स से अब ये जो मेथड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, क्या मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर ही इसको डिफाइन करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बेस बनाऊँ और एक ऑब्जेक्ट उसका बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर आएगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से मैं उसको कॉल करूँ ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, यू कैन सी देयर इज एन एरर, ये अभी भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये अभी भी इसके प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जबकि हमने यहाँ पर इसको प्राइवेट बना दिया है। क्यों नहीं कर पा रहा है अभी? क्योंकि ये जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमें फॉरवर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज क्लास बेस। जब मैंने इस क्लास को फॉरवर्ड डिक्लेयर किया तो इस फंक्शन के पास
अभी प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। इन दिस केस हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। नाउ वी हैव टू लाइक अगर मैं इसको यहाँ डिफाइन ना करके, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया, क्योंकि दिक्कत यह है कि ये वाली क्लास की डेफिनेशन तो यहाँ पर है, इस बीच अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया तो फ्रेंड डिक्लेयर होने लाइक इस बीच यहाँ पर इतने बीच में अगर मैंने इसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया और वो प्राइवेट को एक्सेस कर रहा है, ये तो ब्लंडर हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मैंने क्लास बेस अच्छी तरह फ्रेंड बनाया भी नहीं है। अभी मैंने क्लास बेस को यहाँ पर बस मैंने क्लास बेस डिक्लेयर करी है, इसको भी नहीं करता हूँ तो यहाँ पर अभी इसको पता ही नहीं है कि क्लास बेस है कि नहीं है, और ये उसके प्राइवेट को भी एक्सेस कर पा रहा है कैसे, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं यहाँ पर लेट्स से आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, दिस इज बेस एंड ऑब्जेक्ट, okay, now I am creating an object of normal class, okay, let's just execute it. So there is an error, क्योंकि यहाँ पर बेस है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कि बेस क्या है, क्या हमने कहीं डिक्लेयर करी है, नहीं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हम क्लास को इम्प्लिसिट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो फ्रेंड के केस में ही हो रहा था। सो हमें यहाँ पर पहले बताना पड़ेगा यस देयर इज़ अ फ्रेंड क्लास देयर, ठीक है। अभी हमने केवल इसको इतना बताया कि हाँ यहाँ पर बेस क्लास एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज़ लिखने में कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ओके, देयर इज़ एन एरर स्टिल, लेट मी सी, इट्स एन देयर इज एन बेस, okay, variable has incomplete type. You see still there is an error. Why there is an error? Because मैंने यहाँ पर डिक्लेयर तो कर दिया है, ओके, बट मैं इसको यूज़ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये बेस जो है इनकम्प्लीट है, अभी भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। सो यहाँ पर अगर मैं इसको पास करूँ ना, तब मेरे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए, ओके, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। सो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने क्लास को फॉरवर्ड डिक्लेयर की है तो इसको पैरामीटर पासिंग के टाइम पे पता होगा कि हाँ बेस कुछ एग्जिस्ट करती है तो मैं पास कर दूंगा, कंपाइलर कोई भी इशू क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर अभी क्लास इतनी है, इसका हमें कोई स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, दैट इज़ वाई दैट एरर अकर्ड। नाउ वी हैव टू डू, यहाँ पर प्राइवेट हो गया, यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन हो गया, ठीक है, इसको मैंने फ्रेंड बना दिया इस स्पाई को, ठीक है। अब मुझे इस क्लास के पूरे मतलब डेफिनेशन के बाद अब ये जो स्पाई फंक्शन है ना, इसका डिक्लेरेशन मुझे करना है, इसका डिक्लेरेशन अब मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे डालना होगा, या तो मैं बेस डाल देता हूँ या कुछ भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका डिक्लेरेशन करना है, दैट इज़ अ मेथड ऑफ दिस नॉर्मल क्लास। तो हम सबको पता है कि किसी भी क्लास के मेथड को आउटसाइड द क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, then we have use class name and then scope resolution operator, it's like spy, and then we are going to define its body. So मुझे यहाँ पर एक बेस क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी है and we have to call the base class का private constructor. We have created a normal object, now object.spy, okay, let us execute it। और यहाँ पर मेरे पास हाई दिस इज़ अ बेस प्राइवेट एग्जीक्यूट हो रहा है। लिसन हाउ थिंग्स वर्क, एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो बेस क्लास है ना, मुझे इसका एक मेथड बनाना है किसी भी दूसरी क्लास के मेथड का, ठीक है, किसी भी दूसरी क्लास के मेथड को मुझे इसका फ्रेंड मेथड बनाना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास लिखी और मैंने फ्रेंड उस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख दिया। अब क्योंकि किसी भी दूसरी क्लास के मेथड को कंपाइलर इम्प्लिसिट डिक्लेयर नहीं कर सकता, तो उसका हमें डिक्लेरेशन ऊपर चाहिए। तो हमारा मतलब ये जो क्लास है ना, ये क्लास प्लस इस फंक्शन का डिक्लेरेशन मस्ट है कि वो हमें ऊपर कहीं ना कहीं पर हो। तो अपन क्या करेंगे, इस क्लास का पहले डिक्लेरेशन करेंगे इधर। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल डिक्लेयर कर दी, पब्लिक डिक्लेयर कर दी, वॉइड स्पाई डिक्लेयर कर दी। अगर तुम एज अ पैरामीटर बेस क्लास को इसमें पास नहीं कर रहे हो तो हमें इस फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अभी भी इसका कोड परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा। हाई देयर इज़ अ बेस प्राइवेट बिकॉज वी आर नॉट नीडिंग एनी बेस हेयर। अगर आप एज अ पैरामीटर बेस, अगर मान लो आप कुछ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बेस एज अ पैरामीटर, जबकि हम ऑब्जेक्ट बनाते नहीं हैं इन रियल लाइक, मतलब अगर हम बात करूं तो हम
ऑब्जेक्ट को पास ही करते हैं बाई रेफरेंस, ठीक है, तो हमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं पता कंपाइलर को कि बेस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये कंपाइलर को बताएगा ओके यहाँ पर बेस एग्जिस्ट करती है। अगर आपको यहाँ पर मतलब फंक्शन में पास करना है ना बेस, तभी आपको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है, वरना नहीं है। उसके बाद ये चीज़ हो गई, यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब ये जो मेथड बनाया था ना, उस मेथड को हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते जो बेस को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का केवल इतना बताता है कि बेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उस पूरी बेस का स्ट्रक्चर विद मेथड डेफिनेशन सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बेस क्लास का सारी चीज़ है, इसके बाद मैं अपना मेथड को डिफ़ाइन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना स्पाई मेथड डिफ़ाइन किया और उसके बाद मैं उसे कॉल करूँगा, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये था फ्रेंड फंक्शन, जहाँ पर जो फंक्शन होता है वो एक मेथड होता है किसी दूसरी क्लास का, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकियर पार्ट होता है, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ता है, क्लास को डिफ़ाइन करना पड़ता है, फिर मेन क्लास को पूरी तरह डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद जो प्रीवियस क्लास है ना उसका मेथड डिफ़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑब्वियस है। अगर आप धीरे धीरे देख के चलोगे कि ये तो हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया, लेकिन कंपाइलर को तो चाहिए डिफ़ाइन हो, तो आपको ये डिफ़ाइन करना है। तो जब ऊपर ही डिफ़ाइन करने जाओगे तो इस पाइप में देखोगे नहीं, इस फंक्शन में मैं बेस से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं कर सकता, मतलब ये मेथड मुझे बेस के बाद डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप केवल इसका डिक्लेरेशन लिखोगे एंड इस बेस के बाद इसका डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल। और एक और मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे बताने वाला था कि क्या इनहेरिट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ होती है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये बेस क्लास है, इसको मैं एक स्पाई क्लास है जो फ्रेंड है इस बेस क्लास की, मतलब स्पाई एक्सेस कर सकती है हर चीज़ को। तो मैं एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ जो कि इनहेरिट करेगी किसको, स्पाई को, ठीक है। जो फ्रेंड कॉन्सेप्ट होता है ना वो इनहेरिट नहीं होता, मतलब अगर स्पाई क्लास एक्सेस कर पा रही है इसके प्राइवेट मेंबर्स को, तो ये नॉर्मल क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, ओके। स्टिल यहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पाएगी, यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है, तो एक्सेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था कि इनहेरिटेंस के बाद भी फॉर एग्जांपल स्पाई एक्सेस कर पा रही है, अगर मैं स्पाई को इनहेरिट करता हूँ किसी दूसरी क्लास में, क्या वो नॉर्मल क्लास भी एक्सेस कर पाएगी? नहीं। अगर नॉर्मल क्लास को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि हाँ नॉर्मल क्लास भी फ्रेंड है इस बेस क्लास की।